Hello बच्चों, let's read the question. The question says, out one of the following is not responsible for biodiversity loss. So हमें जो ऑप्शंस गिवन है हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए. So now let's solve the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता किसकी वजह से है. तो किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है? ड्यू टू इवल क्वाड्रेट्स. इवल क्वाड्रेट्स ही है हमारे क्वाड्रेट्स. 4 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है. और ये रीजन क्या क्या है अगर हम इन्हें देखें. फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ये क्या है? वन ऑफ द मेजर कॉज है. सबसे ज्यादा रोल जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर हमारे हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का ही है. सबसे ज्यादा क्या है? मेजर कॉस्ट इसी पॉइंट का है. दिस इज द मेजर कॉस्ट. अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है हमारा को एक्सटिंक्शन भी एक रीजन है हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस का. को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एलियन स्पीशीज इन्वेजन एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं हम कि एक दूसरी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर चेक करने के लिए. एंड लास्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ये जितने भी रीजंस है हमारे दीज 4 रीजन आर द मेजर कॉज फॉर व्हाट फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी लॉस. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अंदर क्या बचा? इन सिटू कंजर्वेशन बचा, डिफॉरेस्टेशन बचा. और जो डिफॉरेस्टेशन किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे हैबिटेट लॉस का ही पार्ट है. दिस इज डिफॉरेस्टेशन ओनली. क्या कर रहे हैं हम? प्लांट्स को कट करे जा रहे ट्रीज को, जंगल्स को. क्या वो हैबिटेट बची ही नहीं है वहां पे? अगर हम वर्ड पढ़े जो हमें सी ऑप्शन में गिवन है, सी में हमें क्या गिवन है? एक्स सीटू कंजर्वेशन. कंजर्वेशन गिवन है. ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम कंजर्व कर रहे हैं, राइट? एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या हो रहा है? इतना पता चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस तो नहीं हो रहा है, हम उसे कंजर्व ही कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर? व्हाट वी डू दैट. जैसे ये एक एग्जांपल के देखते हैं कि ये एक एरिया है और यहाँ पे क्या है? कुछ स्पीशीज प्रेजेंट है. ये एनिमल की कुछ स्पीशीज प्रेजेंट है बट ये इसी एरिया के अंदर नहीं पाई जाती, अलग अलग एरियाज के अंदर पाई जाती है एक किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के. मगर अभी इनको इस एरिया के अंदर थ्रेट है. थ्रेट किसी भी रीजन से हो सकता है कि अभी ये यहाँ पे जो जंगल प्रेजेंट था उसे डिफॉरेस्टेशन होने वाला है, कुछ भी होने वाला है. तो हम क्या करते हैं? इन स्पीशीज को यहाँ से बाहर ले जाकर कहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स में कर देते हैं. जूलॉजिकल पार्क्स में इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर नेशनल पार्क्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. कहीं भी इनको हम दूसरे हैबिटेट प्रोवाइड करवा देते हैं, राइट? हमने यही करा है. तो हमने क्या करा? इनको इनके हैबिटेट से निकाल के, हैबिटेट से हमने इनको निकाल के दूसरे हैबिटेट के अंदर इंट्रोड्यूस करा. इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? एक्स सीटू कंजर्वेशन. मतलब क्या करा हमने? एनिमल्स जो थे उनको टेक आउट करा है उनके नेचुरल हैबिटेट से. यही करा हमने, टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट और इनको इंट्रोड्यूस करा है कहाँ पे? हमने दूसरी जगह पे जो उनका पहले वाला नेचुरल हैबिटेट तो नहीं था मगर ये भी क्या निकला? हैबिटेट ही है. दिस इज आल्सो हैबिटेट फ्रॉम देम. जब इनको इंट्रोड्यूस करा और यहाँ पे क्या होगी? इनकी स्पेशल केयर की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा कि इनको अच्छे से इनकी केयर की जाए, इनको फूड प्रॉपर मिले, इनको क्या कहते हैं पानी प्रॉपर मिले, इनकी रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो चेक करा जाएगा, सब कुछ चेक करा जाएगा. और अगर हम जूलॉजिकल पार्क जाते हैं, जू जाते हैं हम, तो हम देखते हैं कि सभी एनिमल्स के पास अपने अपने केजेस के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, राइट? So from this what we can say that C is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.